टू इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि मैं आपके हिसाब से नहीं चलूँगा कि आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं तो मैं ईजी ले लूँगा, या हार्ड हैं तो बच्चों उनको लूँगा। मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगा बच्चों प्रैक्टिस सेट में जो एग्जाम के बेसिस पे इसेंशियल रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या प्रैक्टिस सेट है, अगर वो पसंद आए हों बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं रात के 8 बजे बच्चों, 8 या 8:30 के बीच में मेरी एक वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए बच्चों पड़ जाती है। ठीक है। तो मुझसे जुड़ने के लिए बच्चों इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बच्चों वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आप कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, आप जो भी डाउट्स वगैरह रहें बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही इनरोल्ड इनटू यूनिवर्सिटी। आई होप ये क्वेश्चन आपको याद होगा, कल ही ये चीज़ें पढ़ाई गई थी। ठीक है। कि मतलब देखो बच्चों, क्या यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कोई आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल में बच्चों देखो क्या क्या आर्टिकल लगेगा, ए एन द, 3 ही आर्टिकल होते हैं बच्चों। दिस क्या होता है, दिस होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो देखो बच्चों, इसके पहले क्या आना है, आपका आर्टिकल आना है। ये क्या लिखा है, नॉलेज। नॉलेज क्या होता है बच्चों, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो ये क्वेश्चन शायद आपने कल भी पढ़ा होगा। अब आप ही इसका जवाब दीजिए बच्चों कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इसका आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसका आंसर न बताने के कारण ये कि कल ही ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है। ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनीम ऑफ वर्ड रिडेंडेंट। ठीक है। रिडेंडेंट का मतलब होता क्या है बच्चों। ठीक है। चलिए, इसका बच्चों आपको एंटोनीम बताना है। ठीक है। और इसका सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है ना। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ अननेसेसरी होती है, यानी कि कोई चीज़ यदि अनावश्यक है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडेंडेंट है। वो क्या है बच्चों, रिडेंडेंट है। तो बच्चों इसको, इसका एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों, वो होगा इसेंशियल। क्या होगा, इसेंशियल, यानी कि कोई चीज़ क्या है, जरूरी है। इम्पॉर्टेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, महत्वपूर्ण है। अननेसेसरी का मतलब क्या होता है बच्चों, यही अनावश्यक है। सरप्लस का यानी कि मतलब होता है बच्चों कोई चीज़ क्या है, फालतू है। क्या है, फालतू है बच्चों। ठीक है। आई होप आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनीम ऑफ वर्ड फ्यूरियस। फ्यूरियस का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है बच्चों, उसको क्या बोल देते हैं, फ्यूरियस बोल देते हैं। ठीक है। इनरेज का मतलब क्या होता है, इनरेज का भी मतलब होता है बच्चों गुस्सैल। ठीक है। क्वाइट का क्या मतलब होता है बच्चों, शांत। क्या होता है, शांत। ही इज क्वाइट, वह शांत है, एडजेक्टिव हो गया बच्चों। काम, काम यानी कि शांत, यानी कि शांति की अवस्था। ठीक है बच्चों। और फ्री का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, स्वतंत्र। तो इसका मेन आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, ही, ये फ्यूरियस। फ्यूरियस यानी कि बच्चों फ्यूरियस का उल्टा क्या होगा बच्चों, काम हो गया। ठीक है। क्वाइट नहीं होगा बच्चों। ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज वन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंस का क्या आप करिए बच्चों, आप वन वर्ड इसका क्या करिए बच्चों, फाइंड करिए। लिखा है, अलाउंस पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। यानी कि जब लीगली हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं, यानी कि जब उनका डाइवोर्स होता है तो उसके साथ जो अलाउंस दिया जाता है, यानी कि जो भत्ता दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, जनरली आप कोर्ट की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमनी बोलेंगे, यानी कि गुजारा भत्ता। क्या, गुजारा भत्ता। पेनाल्टी यानी बच्चों जब पेनाल्टी वगैरह लग जाती है, हिंदी में आप देख लीजिएगा थोड़ा से, जैसे किसी ने कोई क्राइम वगैरह किया, कुछ गलत काम किया तो पेनाल्टी लग जाती है बच्चों। कंपनसेशन बच्चों, उसको भी बच्चों भत्ता बोलते हैं। सपोर्ट यानी कि सहारा। लेकिन बच्चों मेनली क्या बोलेंगे, इसको एलिमनी बोलेंगे, ना कि कंपेंसेशन। कंपेंसेशन बच्चों जनरली भत्ता ही होता है। ठीक है। ऐसे आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वन वर्ड ऑफ इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि
ऐसी चीज़ें बच्चों जिसको आप लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से ले जा सकते हो बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? कोई चीज़ क्या है बच्चों? पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल है, तभी आप उसको क्या लॉन्ग डिस्टेंस में बच्चों क्या ले जा सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसका मेन आंसर क्या हो गया? पोर्टेबल। ठीक है, पेन बच्चों थोड़ा सा डैमेज हो गया है, पता नहीं क्या इसमें इशू है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कैरिज के यानी कि बच्चों कैरिज का मतलब होता है सामान। कन्वीनियंट का मतलब होता है बच्चों सुविधाजनक है कोई चीज़। मोबाइल, मोबाइल का मतलब है बच्चों कोई चीज़ गतिशील है। मोबाइल वर्ड क्या है बच्चों? यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, कोई चीज़ गतिशील है। ठीक है बच्चों, पोर्टेबल का मतलब बच्चों क्या? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या है? वो आसान है बच्चों, तो इसका आंसर पोर्टेबल होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईडियम ब्लोइंग हिज आउन ट्रम्पेट। मतलब ट्रम्पेट का जनरली मतलब क्या होता है? आप हाथी की सूंड देखे होगे, उसी को बच्चों क्या ट्रम्पेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रम्पेट बोलते हैं। या बच्चों एक तरीके का एक ब्लो पाइप होता था जो पुराने टाइम में लोग दरवाजे पे खड़े होके या राजा के दरवाजे पे खड़े होके बच्चों बजाया करते थे, उसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रम्पेट बोलते हैं, या तुरही ऐसे कुछ शायद उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लो, तो ट्रम्पेट बच्चों ये यहाँ ट्रम्पेट का मतलब इस बाजे से है। ठीक है, आउन माने अपना, हिज यानी कि बच्चों अपना, ब्लोइंग यानी कि बजाना, तो अपना ट्रम्पेट बजाना यानी कि अपनी ही प्रशंसा करना। ठीक है, ऐसे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लुक शार्प। इडियम लुक शार्प का मतलब आपको बताना है। थोड़ा और सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। लुक शार्प यानी कि बच्चों क्या यहाँ सेंस क्या निकल के आ रहा है? जल्दी चलो, हाँ, या जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। यहाँ जल्दी का मतलब क्या है बच्चों? हरी अप, या मेक हेस्ट भी बोलते हैं जल्दी को। क्या? मेक हेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 50,000 रुपीज़ बच्चों, वर लगेगा कि आर लगेगा, इज वाज क्या लगेगा बच्चों? आप इसको कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे बच्चों कि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर लगेगा इज, लेकिन इज क्यों लगता है बच्चों? आप कमेंट में बताएंगे। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जब कोई चीज़ कलेक्शन में रहती है बच्चों, तो उसके साथ बच्चों क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है ना, ऐसे 50,000 रुपीज़ यानी कि 50,000 रुपया एक कलेक्शन का बोध करा रहा है बच्चों, इज लार्ज सम। ठीक है ना, एक क्या है? बहुत बड़ी सम है या राशि है। ठीक है, तो बच्चों ये कलेक्शन का बोध करा रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर इज लगा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा, गिव वन वर्ड ऑफ कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस्ड। सेंस यानी कि बच्चों मतलब, मतलब यानी कि बच्चों अर्थ। ठीक है, कितना अर्थ बच्चों? टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, यानी कि अनेक, अनेकार्थी, अनेक अर्थ, अनेकार्थी। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? भ्रमित कर देना। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं बच्चों? जो पानी में जो जीव रहते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस यानी कि जलचर। एम्बिगस, एमोर्फस, इन दोनों में से किसी एक का मतलब बच्चों क्या होना चाहिए? अनेकार्थी होना चाहिए। तो देखो बच्चों, एम्बिगस का मतलब होता है अनेकार्थी। क्या होता है? अनेकार्थी। और एमोर्फस क्या दिया बच्चों? एमोर्फस। ठीक है, एमोर्फस का क्या मतलब होता है? देखिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? मॉर्फ, मॉर्फ। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? मॉर्फ। तो मॉर्फ का जनरली देखो बच्चों क्या मतलब हो सकता है? जैसे कि मॉर्फोलॉजी बच्चों ऐसी चीजें होती है ना, तो यानी कि आकार वगैरह। तो एमॉर्फस यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि आकारहीन हो, निराकार हो। ठीक है, आकारहीन हो या निराकार हो बच्चों, उसको एमॉर्फस बोलते हैं। ठीक है, मॉर्फ से बना है बच्चों। ठीक ना, ऐसे आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ द अंडर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, जो नीचे दिया गया है बच्चों, इसमें क्या आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स क्या करना है बच्चों? छांटना है। दिया क्वेश्चन, द म्यूजिकल शो ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव इन द हॉल। बच्चों देखो क्या, ये एक कंजंक्शन है बच्चों, इसके बाद एक सेंटेंस है, इसके पहले एक सेंटेंस है। देखो बच्चों, तो यानी कि जब हम हॉल में पहुंचे, तो जो म्यूजिकल शो है वो क्या बच्चों? पहले ही शुरू हो गया। सोचिए, ये दोनों पास्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो दो कंजंक्शन दो पास्ट इंडेफिनिट को नहीं जोड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ अराइव्ड होना चाहिए जहां तक है। ठीक है, ऐसे तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? हैड ऑलरेडी बिगन। बिगन क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, देखो इसका सेंस क्या निकलेगा?
कि जब हम हॉल में पहुंचे तो म्यूजिकल शो पहले से ही शुरू हो चुका था। ऐसे बच्चों इसका सेंस निकलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। बच्चों यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों का विच बाय यू विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो देखो क्या, विच शुड बी एक्वायर्ड, विच मे बी एक्वायर्ड, विच शुड बी एक्वायर्ड, विच कैन बी एक्वायर्ड, विच विल बी एक्वायर्ड। ठीक है, देखो बच्चों क्या, यहाँ अगर हम वर्ड देखते हैं विच शुड बी एक्वायर्ड, ठीक है ना बच्चों, बाय यू तुम्हारे द्वारा, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि जो तुम्हारे द्वारा ढेर सारी प्रैक्टिस से क्या प्राप्त होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, ऐसे ये थर्ड फॉर्म भी आ गया। ये कर्तव्य का बोध करा रहा है। ठीक है, क्या कर्तव्य या ड्यूटी का बोध करा रहा है। ठीक है, ऐसे ऑटो भी हो सकता था यहाँ पर। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस ही सेड। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस है कन्वर्सेशन का। ठीक है, यानी कि उसने अपनी ऑफिस में मेरा स्वागत किया और उसने क्या बोला, वेलकम टू माय ऑफिस। ठीक है बच्चों, जनरली आप बोलते हैं ना वेलकम टू माय होम, वेलकम टू माय हाउस। ठीक है ना बच्चों, वेलकम टू माय ऑफिस, ऐसे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप ढंग से समझ लीजिए। एक से दो बार बच्चों वीडियो को देखेंगे तो आपको इनका सेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिनोनिम्स बच्चों, इंडोलेंस। इंडोलेंस का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, इंडोलेंस, इंडोल। ठीक है बच्चों, ऐसे इंडोलेंस का क्या मतलब होता है, जैसे बच्चों देखो कोई आदमी लेजी है या स्लॉथ है, ठीक है, या सुस्त है कह सकते हो, या कोई आदमी आलसी है। ठीक है बच्चों, तो उसको बच्चों हम क्या बोल देते हैं, इंडोलेंस। और जो स्लॉथ क्यों बोल रहे हैं बच्चों, स्लॉथ एक जानवर होता है। ठीक है, जो कम से कम 15 से 16 घंटा सोता रहता है बच्चों, उसका पूरा जीवन खाने और सोने में ही निकल जाता है। इसलिए बच्चों देखो क्या, उसको इसको इससे क्या कर दिया गया, मैच कर दिया गया, जबकि ये किसी एक जानवर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये क्या बन गया, स्लॉथ वर्ड एडजेक्टिव बन गया, लेकिन बच्चों एग्जैक्टली ये है क्या, नाउन है। ठीक है, ऐसे। हाँ, तो इंडोलेंस का बच्चों सिनोनिम्स क्या हो गया बच्चों, स्लॉथ यानी कि आलसी या सुस्त। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों थोड़ा से, यहाँ पर और भी वर्ड हैं, जैसे कि देख लो आप, इनसफिशियंस, इनसफिशियंसी। देखो बच्चों, इनसफिशियंसी किससे बना है, सफिशियंस से बना है। ठीक है, यानी कि पर्याप्त, क्या, पर्याप्त या पर्याप्त मात्रा में। तो बच्चों इनसफिशियंसी यानी कि अपर्याप्त मात्रा में। ठीक है, क्या, अपर्याप्त मात्रा में। ठीक है, अपर्याप्त मात्रा में, या लैकनेस भी आप बोल सकते हो, कमी। ठीक है बच्चों, या एनफ, तो बच्चों अनएनफ भी बोल सकते हो, अपर्याप्त। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एम्बैरेसमेंट का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट यानी कि जब कोई व्यक्ति हैरानी में पड़ जाता है ना, तो उसको बोल देते हैं कि वो एम्बैरेस है या एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, इन्वॉल्वमेंट बना है इन्वॉल्व से। इन्वॉल्व का मतलब होता है बच्चों शामिल होना। क्या होता है, शामिल होना या मिल जाना। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या बच्चों, भागीदारी या शामिल। ठीक है बच्चों, ऐसे। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसका मेन आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड वाला। ठीक है, स्लॉथ। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनीम्स ऑफ वर्ड सिनिस्टर। देखो बच्चों, एक वर्ड होता है सिन, सिन का मतलब होता है पाप। ठीक है, तो सिन से ही बच्चों क्या बना है, सिनिस्टर, यानी कि देखो बच्चों क्या, पापी आप बोल सकते हो बच्चों, या कह सकते हो बच्चों डरावना। यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डरावना से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चों, डरावना। ठीक है, ऐसे। या बच्चों क्या, भयावह, फियरफुल आप बोल सकते हो ऐसे। तो यहाँ बच्चों इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए बच्चों, सिनफुल तो ऑलरेडी सेम ही हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे। राइट यानी कि ठीक, वो बच्चों क्या, उल्टा हो गया। मेल वोलेंट और ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है बच्चों शुभ यानी कि ठीक, और डरावना यानी कि अशुभ या गलत बच्चों। मेल वोलेंट, मेल वोलेंट का देखो बच्चों मतलब क्या होता है, वो देखेंगे हम। जैसे कि देखो बच्चों, एक वर्ड होता है मैलिस,
मैलिस का मतलब होता है बच्चों दुर्भावना। क्या होता है? दुर्भावना। उसी को बोला जाता है बच्चों मेल वोलेंट। ठीक है, तो यहाँ बच्चों दुर्भावनापूर्ण, ये एक हिसाब से इसके सिनोनिम्स ही हो गया बच्चों। यहाँ मेन क्या निकल के आ रहा है बच्चों? ऑस्पिशियस यानी कि शुभ, और सिनिस्टर यानी कि बच्चों अशुभ। ठीक है बच्चों, ऐसे। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का अपोजिट आपको बताना है। क्या बताना है बच्चों? अपोजिट बताना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। यहाँ बच्चों पहला वर्ड दिया है कैलस। कैलस का मतलब होता है बच्चों निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। ठीक है, ऐसे। अच्छा, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जो आत्मविश्वासी होता है बच्चों, उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्फिडेंट बोल देते हैं। रिजर्व्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? आरक्षित हो जाता है। क्या? जैसे आप कोई सीट रिजर्व कर लेते हो बच्चों, यानी कि आरक्षित कर लेते हो। क्या कर लेते हो? आरक्षित कर लेते हो। ठीक है, ऐसे। बोल्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? बोल्ड का मतलब होता है बच्चों गैलेंट, यानी कि साहसी। डिफिडेंट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? देखो, डिफिडेंट का मतलब हो जाता है बच्चों संकोची। ठीक है, ऐसे बच्चों। तो इसका बच्चों मेन आंसर क्या हो गया बच्चों? डिफिडेंट हो गया, यानी कि संकोची हो गया। इसका बच्चों आपको क्या बताना था? अपोजिट ही तो बताना था, ऐसे। ठीक है, बोल्ड, रिजर्व्ड, कैलस। आई होप इनका मतलब आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड ग्राफिक। ग्राफिक वर्ड बना है बच्चों ग्राफ से। ग्राफ का मतलब होता है बच्चों चित्रण। क्या होता है? चित्रण, यानी जिसकी फोटो वगैरह होती है उन चीजों का। ठीक है बच्चों, तो इसका आपको क्या बताना है बच्चों? सिनोनिम्स। बच्चों पिक्टोरियल का भी मतलब होता है चित्रण, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट वाला। बच्चों क्यों होता है? क्योंकि देखो बच्चों पिक्टोरियल पिक्चर से ही तो बना होता है, पिक्चर। ठीक है, तो इस बच्चों सेम हो गए। स्क्वायरियस बच्चों, स्क्वायर स्क्वायरियस बना होता है बच्चों स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि ये देखो बच्चों स्क्वायर, ये इस शेप का होता है, यानी कि चौकोर, स्क्वायरिस बोल देते हैं बच्चों। ज्योमेट्रिकल बच्चों, ज्योमेट्रिकल शेप हो गया। मैथमेटिकल यानी कि बच्चों गणितीय, आप ऐसे बोल सकते हो। ज्योमेट्रिकल यानी रेखा गणितीय। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स क्या हो गया? पिक्टोरियल। आगे देखेंगे बच्चों, गिव वन वर्ड फॉर अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी कि किसी व्यक्ति का अकाउंट, यानी कि उसकी घटनाक्रम बच्चों, और वो उसको खुद ही उसने लिखा है, तो उसको बच्चों क्या बोल देते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोल देते हैं। अगर उसको उसने खुद नहीं लिखा बच्चों, और उसकी घटनाक्रम बच्चों अगर किसी और के द्वारा लिखा, उसको जनरली बायोग्राफी बोल देते हैं। पेसिमिस्ट हो जाता है बच्चों, ऑप्टिमिस्ट हो जाता है बच्चों। दो वर्ड और बचे। पेसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज का डार्कर साइड देखता है। क्या देखता है? डार्कर साइड, यानी कि निराशावादी बोल दो उसको। ऑप्टिमिस्ट बच्चों जो लाइटर साइड देखता है या ब्राइटर साइड देखता है। ठीक है, ऐसे बच्चों, यानी कि आशावादी। ठीक है, इसका मेन आंसर क्या हो गया बच्चों? थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। यानी कि एक पत्थर से दो चिड़िया मारना। भाई पत्थर मारने में तो बच्चों प्रयास करना पड़ता है, मेहनत लगती है। ठीक है, और दो चिड़िया मर गई, यानी दो ठो काम हो गए, यानी कि एक मेहनत से दो काम। ठीक है, तो बच्चों उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? अचीव टू एम विथ सिंगल एफर्ट। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन दिस टेक्स्ट। देखो बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार की अलग से वीडियो बच्चों आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट में बच्चों डाल दी जाएगी। साथ ही साथ बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों फिगर ऑफ स्पीच की अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, या देखो बच्चों अब यहाँ देखते हैं, एक चीज जान लो बच्चों, जहां कहीं भी फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए और लिख दे लाइक या एज या लाइक एज, ठीक है, तो जान लो वहां पर क्या है? सिमिली है। ठीक है, क्या है? सिमिली, यानी कि उपमा अलंकार है। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों क्या आ गया? लाइक आ गया, तो बच्चों सिमिली हो गया। मेटाफोर क्या हो जाता है बच्चों? मेटाफोर यानी कि देखो, जैसे यू आर लाइक सन, तुम सूरज के जैसे हो, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? सिमिली हो गया। जैसे कहते यू आर सन, तुम सूरज हो। ठीक है,
तो बच्चों वो क्या हो गया, मेटाफोर हो गया। यानी कि जब हम किसी को कोई चीज़ मान लेते हैं, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से मान लेते हैं, तो वहाँ पर बच्चों मेटाफोर हो जाता है, यानी कि रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरी कंप्लीट वीडियो बच्चों फिगर ऑफ स्पीच की आपको जो है बच्चों कुछ ही टाइम में 1 से 2 दिन में बच्चों आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब विच सूट द सेंटेंस। यानी कि आपको एडवर्ब का करेक्ट फॉर्म क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, चूज करना है, जो नीचे दिए गए सेंटेंस में क्या हो बच्चों, फिट हो या सूट करे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बच्चों, फेलिक्स कुक्स द ऑफ ऑल हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर ऑफ द फॉर एवरीवन। तो देखो बच्चों जान लो, ये जो द है, अब बच्चों ये एडवर्ब है। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लिख दोगे बेस्ट। ठीक है बच्चों, कभी भी जान लो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। क्या आती है, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड ही आता है। यहाँ पर बच्चों कौन सा, देखो बच्चों यही है। गुड बोल दो बच्चों, देखो सी ऐसे फॉर्म चलता है, गुड, बेटर, बेस्ट, या वेल, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही बोल सकते हो। वोर, ऐसे बच्चों। ठीक है, ऐसे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बेस्ट होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दा आया हुआ है। तो बच्चों दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड ही आता है, यानी कि बच्चों बेस्ट आएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों डिग्रियां आप शायद पढ़े भी होंगे बच्चों, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों जो उत्तमावस्था होता है बच्चों, उसका हमेशा दा के बाद आता है। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर आप यहाँ पे द बेस्ट लिख दोगे, इसकी हिंदी क्या निकल जाएगी, फेलिक्स घर के सभी हाउसमेट्स जितने भी हैं बच्चों, उनमें सबसे अच्छा क्या करता है बच्चों, कुक करता है, यानी कि खाना पकाता है। एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन, और इसीलिए बच्चों क्या है, वो हमेशा या ऑफन यानी कि मतलब होता है बच्चों अक्सर, क्या करता है बच्चों, डिनर बनाता है सभी के लिए। बच्चों ऑफन क्या है ग्रामर में बच्चों, एडवर्ब है। कैसे पता लगा बच्चों एडवर्ब है, तो बच्चों ये क्या कर रहा है बच्चों, ऑफन मेक्स यानी हमेशा बनाता है, यानी बच्चों वर्ब की क्या बता रहा है बच्चों, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए बच्चों ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब में बच्चों कौन सा एडवर्ब है बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम में बच्चों कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है बच्चों, इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि बच्चों अनिश्चित, यानी कोई बच्चों निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों, कंप्लीट द पैटर्न एनालॉगी। बच्चों एनालॉगी क्वेश्चन भी बच्चों ग्रुप डी में आ सकते हैं। जैसे बच्चों ड्रामा है यानी नाटक, तो ड्रामेटिक लगेंगे। एरोमा यानी कि सुगंध, तो बच्चों एरोमेटिक यानी कि सुगंधित। इमीडिएट का मतलब होता है बच्चों जल्दी, यानी कि इंस्टेंट। ठीक है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जस्टिफाई यानी कि बच्चों किसी चीज को जस्टिफाई करना। अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स बच्चों, इनके जो ऑप्शन है जानबूझ के नहीं दिए गए हैं। इसका आंसर बच्चों आप खुद ही बता सकते हो। आई एम टीचिंग टू प्ले पियानो, बच्चों आई के साथ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए, माई सेल्फ, क्या, माई सेल्फ। वी के साथ, आई के साथ बच्चों क्या, माई सेल्फ। वी के साथ बच्चों क्या लगता है, आवर सेल्फ लगता है। क्या लगता है बच्चों, आवर सेल्फ लगता है। यू के साथ बच्चों क्या लगता है बच्चों, यू के साथ बच्चों लगता है योर सेल्फ, ये योर सेल्फ दोनों होता है बच्चों। ठीक है, जब यू सिंगुलर रहेगी तो योर सेल्फ, जब यू प्लूरल रहेगा तो योर सेल्फ। ही के साथ, ही के साथ बच्चों क्या लगेगा, हिम सेल्फ। क्या लगेगा, हिम सेल्फ। सी के साथ बच्चों क्या लगेगा, हर सेल्फ। इट के साथ इट सेल्फ। दे के साथ बच्चों देम सेल्फ लगता है बच्चों। ठीक है, ऐसे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है बच्चों, प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है बच्चों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों इसकी पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो बच्चे कीन हैं देखने के लिए, जिया जिनको ग्रामर का ए भी नहीं पता बच्चों, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों ग्रामर की कंप्लीट प्लेलिस्ट, बच्चों जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में बच्चों, वो भी ग्रामर की प्लेलिस्ट देखे बच्चों, उसको पूरी इंग्लिश आने लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स आर फ्रेज। नीचे दिए गए बच्चों शब्दों को या पदबंधों को बच्चों आप क्या करिए बच्चों, अरेंज करिए। ठीक है,
तो देखो बच्चों क्या, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, मिडिल क्लास जनसंख्या, मिडिल क्लास यानी कि बच्चों मध्यम वर्गीय, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रहे हैं, इज ये बच्चों कॉन्टिन्यूअस का शो कर रहा है, कोस्ट लाइन यानी बच्चों क्या, तट के किनारे, ठीक है ना, एलोंग यानी कि किनारे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या, मिडिल क्लास जनसंख्या क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, एलोंग कोस्ट लाइन यानी कि तट के किनारे। तो कहाँ है बच्चों, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एलोंग कोस्ट लाइन यानी कि मध्यम वर्गीय जनसंख्या तट के किनारे की क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द सूटेबल प्रीपोजिशन, सूटेबल प्रीपोजिशन बनना बच्चों। अच्छा, अगर देखो बच्चों, अगर आपने मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट देखी है बच्चों, तो आपके मन में बच्चों इन क्वेश्चन के प्रति किसी भी प्रकार का सस्पिशन नहीं रह जाएगा। ठीक बच्चों, अगर बच्चों आप प्लेलिस्ट नहीं देखें तो बच्चों सबसे पहले जाएं प्लेलिस्ट देखें, सारे क्वेश्चन के बच्चों जवाब आपके पहले से ही वहां पर दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं, ऑल द चिल्ड्रेन बच्चों, सारे बच्चे, बच्चों बच्चे बहुत है। तो देखो बच्चों, जब दो लोगों के बीच की बात की जाए तो बिटवीन, और जब दो से अधिक के बीच की बात की जाए बच्चों तो क्या लगता है, एमंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एमंग होगा बच्चों। बियॉन्ड का मतलब होता है बच्चों किसी चीज से परे। इनटू बच्चों, इनटू का यूज कब होता है बच्चों, जैसे कोई मान लो कुआं है, जब कोई चीज किसी चीज के ठीक अंदर रहती है और मोशन में रहती है यानी कि गतिमान रहती है बच्चों। ठीक है, क्या रहती है बच्चों, गतिमान रहती है, तो उसको उसमें बच्चों हम क्या लगाते हैं, इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर बच्चों एमंग लगेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ग्रामर का रूल पता है आपको तो तुरंत कर लोगे आप। बच्चों चेंज इनटू इनडायरेक्ट, मिरियम सेड, मिरियम बोली बच्चों, पास्ट का हो गया, आई वॉन्ट टू हैव सम मोर कुकीज। ठीक है ना, मुझे कुछ कुकीज क्या बच्चों चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है बच्चों, जनरली इनडायरेक्ट स्पीच को सॉल्व करने के लिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स आने चाहिए बच्चों। अभी हमारे चैनल में बच्चों इसके रूल्स नहीं पढ़े, लेकिन बच्चों इसकी पीपीटी जहाँ तक रेडी हो चुकी है, तो बच्चों तुरंत ही आपको इनडायरेक्ट की बच्चों सारे रूल्स इसमें पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप जाके वीडियो भी देख भी सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, ये पास्ट का है बच्चों, तो ये भी पास्ट का होगा जब इनडायरेक्ट में होगा। अच्छा बच्चों रूल्स ऑफ पर्सन ये कहता है कि जब आपका बच्चों सब्जेक्ट क्या रहे बच्चों, फर्स्ट पर्सन रहे, कौन सा रहे बच्चों, फर्स्ट पर्सन का रहे, यानी कि आई रहे या वी रहे, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन यानी कि यू रहे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज। ठीक है बच्चों, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो देखो बच्चों उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे। देखो मिरियम सेड, इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट लगेगा, कहाँ दैट लगा, कहीं पर नहीं लगा, यहाँ लगा बच्चों, कहीं पर दैट का यूज ही नहीं हुआ बच्चों। ठीक है ना, ये दैट था शायद। ठीक है, तो देखो बच्चों ये तो ऑलरेडी कट ही गए, इसको दैट मान के चलिए। तो मिरियम सेड, मिरियम बोली कि, ठीक है बच्चों, आई है बच्चों, आई की जगह पर क्या आना चाहिए बच्चों, देखो क्या मिरियम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मिरियम एक लड़की है बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या सी होना चाहिए। अच्छा, वांट टू है बच्चों, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, यानी कि वांटेड टू। तो यहाँ बच्चों क्या वांट टू है, ये कैंसिल हो गया, यही बस बच्चा बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल द सूटेबल कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बच्चों यहाँ पर आपको कंजंक्शन भरना है, यू विल फेल इल, ठीक है ना, तुम बीमार पड़ जाओगे। ठीक है बच्चों, फेल नहीं फॉल है ये, हाँ, तुम बीमार पड़ जाओगे। यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन द टेरिबल वेदर, अगर आप टेरिबल वेदर में अपने आप को प्रॉपरली नहीं ढकते हो तो क्या हो जाओगे बच्चों, बीमार हो जाओगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या हिंदी निकल के आ रही, अगर, अगर यानी कि इफ हो गया। एंड क्या होता है बच्चों, एंड और दैट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन होता है बच्चों, कॉप्युलेटिव, कॉप्युलेटिव या क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन होता है बच्चों। क्या, क्यूम्युलेटिव यानी कि जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। तो देखो बच्चों कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं बच्चों, सारी चीज़ें ग्रामर के प्लेलिस्ट में बच्चों पड़ी हुई हैं। तो आप बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ग्रामर की प्लेलिस्ट सर्च करें, कंजंक्शन का टॉपिक देख डालें, बच्चों पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बच्चों उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर अभी भी कोई डाउट बना बच्चों आप जाके दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों एंड और दैट कॉप्युलेटिव या कम्युलेटिव बच्चों कंजंक्शन हो गया। इफ बच्चों आपको क्या होता है बच्चों, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। क्या, सब ऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शन होता है, सॉरी सब ऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है, ऐसे। आफ्टर क्या बच्चों, आफ्टर एडवर्ब है, क्या बच्चों, एडवर्ब है। बच्चों मैं ये चीज़ें कैसे बता ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चों देखो क्या, मैंने ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ रखे हैं, तो आप भी जाएं बच्चों वीडियो की प्लेलिस्ट में बच्चों सर्च करें और ग्रामर की पूरी वीडियो देख डालें। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। तो देखो बच्चों, ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है बच्चों, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, ताकि बच्चों पर्पज बता रहा है, ये कंजंक्शन है बच्चों, ठीक है, कंजंक्शन, ठीक है, पर्पज को शो कर रहा है। पर्पज के लिए बच्चों मे का यूज होता है, किसका यूज होता है, मे का। ही मे विन अ स्कॉलरशिप, ठीक है बच्चों, ऐसे। आगे देखेंगे, देखो बच्चों ये ऑड पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि बच्चों देखो ऑड कभी भी अकेला नहीं आता, ऑड के साथ बच्चों टू लग के आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है। इट वॉज क्वार्टर पास्ट टेंस, वी बच्चों वी के साथ कभी वाज लगता नहीं लगता, इज लगता नहीं लगता। वाचिंग बच्चों, वाचिंग अकेला कैसे आ जाएगा, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वे आर वाचिंग, ठीक है, कैंसिल। नेक्स्ट बच्चों, विद स्ट्रांग एडवर्ब, बच्चों आपको एडवर्ब बच्चों क्या बताना है, चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर, फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। इसको छोड़ो बच्चों, यहाँ देखो, हाउ वॉज योर एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम कैसा था, नॉट गुड, नहीं सही था, इट वॉज डिफिकल्ट, यह वास्तव में क्या था बच्चों, कठिन था, ठीक है। अब आप ऐसे बोलोगे डेंजरसली, यानी कि भयानक रूप से कठिन था, ऐसा कोई नहीं बोलता। यह कड़वा कठिन था, नहीं। पुअरली यानी बहुत गंदे तरीके से कठिन था, नहीं, वास्तव में बच्चों इसको लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस विथ फ्रेजल वर्ब। बच्चों यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बतानी है, तो देखो बच्चों क्या, व्हेन आर यू गोइंग टू दोज डेकोरेशन, द वेडिंग वाज वीक 2 वीक अगो, यानी कि देखो बच्चों क्या, जैसे कहते हैं ना कि शादी, मान लो कोई काम है, ये वो हो चुका है, अब वो कोई चीज़ें हैं बच्चों क्या, वो पड़ी हुई हैं, तो लोग कहते हैं ना कि अरे यार ये काम कब, ये चीज़ें यहाँ से कब हटाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये काम हुए बहुत दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या देखो, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है बच्चों क्या, स्थगित कर देना या रद्द कर देना, ठीक है बच्चों। अच्छा, टेक डाउन का क्या मतलब होता है बच्चों, टेक डाउन का मतलब होता है बच्चों कि उतार लेना, क्या होता है बच्चों, उतार लेना, जैसे आप कोई चीज़ कहीं पर लगाए होते हो तो उतार लेना बच्चों उसका मतलब हो जाता है। रीड आउट का मतलब होता है बच्चों क्या, उच्चारण करना बच्चों आप बोल सकते हो, या रिसाइट करना किसी चीज को, या कोई चीज डिक्लेयर करना या पढ़कर सुनाना बच्चों, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ब्रिंग आउट का क्या मतलब हो, सॉरी बच्चों क्या है यहाँ पर, ब्रिंग अबाउट है। देखो बच्चों, ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब निकलेगा आपका, जैसे कि आप कोई चीज ब्रिंग करते हो यानी ले आते हो, तो ब्रिंग अबाउट यानी कि लाना, या कोई चीज पाना, या बस, ठीक है, ऐसे बच्चों तो इसको ब्रिंग अबाउट बोल देते हैं, ठीक है। ये ऑब्टेन करना उसको क्या बोल देंगे बच्चों, ब्रिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ बच्चों देखो क्या एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो गया बच्चों, उतारना। अगर इसको आप यहाँ पे फिट करोगे क्या निकलेगा, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक डाउन दोज डेकोरेशंस, आप उन डेकोरेशंस का मतलब होता है बच्चों सजावटी सामान, तुम उन सजावटी सामानों को कब उतार रहे हो, द वेडिंग वॉज 2 वीक्स एगो, क्योंकि देखो बच्चों क्या हो गया है, शादी को 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते बीत चुके हैं, ठीक है ना, ऐसे बच्चों। द वेडिंग वॉज 2 वीक्स एगो, ठीक है ना, तो शादी तो 2 हफ्ते पहले ही हो चुकी है, ठीक है बच्चों। और तुम उन चीज़ों को कब उतार रहे हो, ऐसे बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप एक चीज़ जान लीजिए बच्चों, रात के 8 बजे से लेकर बच्चों 8:30 बजे तक, ठीक बच्चों, रोज एक इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिन बच्चों का स्टेज 2 का पेपर होने वाला बच्चों, स्टेज 2 के विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आप क्या करोगे बच्चों, रात 8 से 8:30 के बीच में बच्चों आपको एक वीडियो बच्चों यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें क्वेश्चन कौन से रहेंगे बच्चों, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में पूछे गए हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चों जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले हैं बच्चों, वो भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों हमसे जुड़ना ना भूलें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। और बच्चों वीडियो की लिंक पाने के लिए बच्चों, पीपीटी पाने के लिए किसी भी तरीके से बच्चों, आप ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये
व्हाट्सअप कम्युनिटी है बच्चों, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम शुभम सिंह है और मैंने MA इंग्लिश किया हुआ है। ठीक है, और मैं SSC, बैंक, रेलवे, जहाँ कहीं भी इंग्लिश का पेपर होता है बच्चों, मैं उनको इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो जब बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक भी कर दें, और अगर आपको कुछ पूछना, कुछ डाउट हो बच्चों, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और बच्चों, एग्ज़ाम एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो बच्चों आपके सामने उतना ही कंटेंट दिया जा रहा है जितना कि एसेंशियल है, उतना ही डीप में घुसा जा रहा है जितना कि ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और जल्दी-जल्दी आपको चीज़ें पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।